उसके बाद नोट करें नोट if a degree of a differential equation if a degree of a differential equation if a degree of a differential equation like dy by dx dy by dx plus sin dy by dx is equal to 0 is asked then degree of such a differential equation then degree of such a differential equation cannot be defined. तो ऐसी जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसकी डिग्री को डिफाइन नहीं करा जा सकता. कैसी? अगर मान लीजिए कहीं पर भी देखो जैसे ये होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, जैसे मान लीजिए ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0. इसी तरीके से अगर मान लीजिए पहले मेरे पास ऐसे आ जाए d² बाई dx², फिर आ जाए 5 dy बाई dx प्लस 6y इज इक्वल टू 0, तो हम क्या बोलेंगे कि ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है. क्यों? क्योंकि इसमें एक तो डबल डेरिवेटिव हो रहा है, फिर सिंगल डेरिवेटिव हो रहा है. फंक्शन क्या है? y है, तो एक तो डबल डेरिवेटिव हो रहा है, फिर सिंगल डेरिवेटिव हो रहा है, और फिर उसके बाद सिंगल टर्म हमारा y आ गया. तो ओरिजिनल जो फंक्शन था y वो आ गया. तो ऐसी इक्वेशन को हम बोल देंगे डिफरेंशियल इक्वेशन. अब जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसमें अगर डिफरेंशियल वाला टर्म किसी फंक्शन का टर्म दे रखा हो तो हम ये कहेंगे कि ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन, मतलब ऐसे डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री डिफाइन नहीं होगी. ठीक है, तो डिग्री डिफाइन नहीं होगी क्योंकि इसमें क्या है कि साइन के आगे dy बाई dx दे रखा है. तो साइन x तो चलेगा मेरे को, लेकिन साइन के अंदर डिफरेंशियल टर्म हो वो नहीं होगा, लॉग के अंदर डिफरेंशियल टर्म हो वो भी नहीं चलेगा. ऐसे ही e की पावर में कुछ मतलब फंक्शन का फंक्शन ना हो. ठीक, ये क्या है कि ये जो डिफरेंशियल टर्म है ये किसी फंक्शन के अंदर ना निकल हुआ हो. तो आप यहाँ पर नोट कर लीजिए कि दैट इज द टर्म, द डिफरेंशियल टर्म, दैट इज द डिफरेंशियल टर्म dy by dx और d² by dx² cannot act as a variable of any function. वेरिएबल ऑफ एनी फंक्शन, किसी भी फंक्शन के वेरिएबल की तरह वो एक्ट नहीं करेगा. मतलब दैट इज डिग्री of all the below mentioned functions will not be that is degree of all the below mentioned functions will not be defined. कौन कौन से? जैसे मान लीजिए एक हो गया हमारा sin dy by dx, दूसरा हो गया log dy by dx, log dy by dx.
मतलब अगर किसी भी डिफरेंशियल फंक्शन में ऐसा मेरे को कुछ मिलता है तो हम ये कहेंगे कि वो उसकी डिग्री डिफाइन होगी ही नहीं। साइन डिवाइड बाई डी एक्स, लॉग डिवाइड बाई डी एक्स, इसके बाद e की पावर में डिवाइड बाई डी एक्स, साइन इनवर्स में डिवाइड बाई डी एक्स। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये एक तरीके से कि कोई भी फंक्शन जो है, फंक्शन जैसे एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तो साइन इनवर्स के आगे x तो सुना है, लेकिन साइन इनवर्स के आगे डिवाइड बाई डी एक्स लिखा हुआ आ जाएगा तो हम कहेंगे इसकी डिग्री डिफाइन नहीं होगी। ठीक है, और जनरली ऐसे क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं जिनमें ऐसी उल्टी सीधी टर्म्स हो कि साइन इनवर्स के आगे डिवाइड बाई डी एक्स लिखा है, या एक्सपोनेंशियल टर्म e की पावर में डिवाइड बाई डी एक्स लिखा है, या लॉगरिथमिक फंक्शन लॉग के आगे डिवाइड बाई डी एक्स लिखा है, साइन, कॉस, टैन, सैक, कॉसेक, कॉट, इन सब के आगे डिवाइड बाई डी एक्स अगर कहीं पर भी लिखा हुआ है तो उसकी डिग्री आपको बताने की ज़रूरत ही नहीं है। आप कह देंगे डिग्री ऑफ सच अ फंक्शन कैन नॉट बी डिफाइंड, बस इतना। उसके बाद बात करते हैं, ये तो डिग्री था, उसके बाद बात करते हैं, अभी एग्जाम्पल्स भी देखेंगे इसके। फिर नोट करें ऑर्डर ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डर ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्डर ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन, इसमें नोट करें it is the order of the highest order derivative it is the order of the highest order derivative पहले तो डिग्री बताइए, अभी ऑर्डर बता। It is the order of the highest order derivative of the differential equation. Of the differential equation. ठीक है, अब इसके क्वेश्चंस देख लीजिएगा। जैसे पेज नंबर 382, एग्जाम्पल नंबर 1। पेज नंबर 382, एग्जाम्पल नंबर 1। फर्स्ट एग्जाम्पल में ये पूछ रहे हैं कि फाइंड द ऑर्डर एंड डिग्री, डिग्री के आगे लिखा हुआ है इफ डिफाइंड ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशंस। तो जरा देखिएगा, फर्स्ट पार्ट है dy by dx माइनस cos x dy by dx माइनस cos x इज इक्वल टू 0। dy by dx माइनस cos x इज इक्वल टू 0। तो पहले तो इसका ऑर्डर बताइए क्या होगा। ऑर्डर में मैं क्या देखता हूँ कि भाई अगर मान लो कहीं पर dy by dx है तो dy by dx मतलब सिर्फ एक बार हम इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं, y को एक बार डिफरेंशिएट करा जा रहा है, तो इसका मतलब इसका ऑर्डर 1 है। ठीक है, अगर मान लीजिए इसमें डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर होता तो हम ये कहते हैं कि इसको 2 बार डिफरेंशिएट करा जा रहा है, यानी कि इसका ऑर्डर जो है वो 2 है। ठीक, जैसे चलिए और क्वेश्चंस भी अभी देखेंगे, तो ऑर्डर तो इसका हो गया 1। ठीक है, अच्छा अब इसमें हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है, डी वाई बाई डी एक्स। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर क्या है 1, तो इसका मतलब इसकी डिग्री भी 1 होगी। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जो होता है उसको तो हम बता देते हैं कि वो तो ऑर्डर होता है। अब हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की जो पावर होती है उसको हम कह देते हैं कि वो उसकी डिग्री है। अब सेकंड देखिएगा, सेकंड है एक्स वाई इंटू डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, और माइनस वाई डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0।
अब आप इसमें सीधा सीधा देखिएगा, ऑर्डर बताओ कितना है। जो सबसे बड़ा जो ऑर्डर होता है, सबसे बड़ा डेरिवेटिव कौन सा है? डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। तो डबल डेरिवेटिव है इसमें। अगर ट्रिपल डेरिवेटिव होता तो ऑर्डर 3 हो जाता। तो ऑर्डर हो गया 2 और डिग्री क्या होगी, क्या बताइए? डिग्री होगी 1। ये जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है उसकी पावर क्या है? तो उसकी पावर 1 है। ये तो छोटा वाला है, ये तो छोटा ऑर्डर है। सबसे बड़ा ऑर्डर जो था वो डी स्क्वायर वाई, यानी कि जो ऑर्डर वाला टर्म है ना उसकी पावर देखेंगे, तो उसकी पावर 1 है, तो डिग्री क्या होगी? 1 हो गई। समझ गए भाई? उसके बाद देखिएगा, थर्ड पार्ट देखिए। थर्ड पार्ट में है वाई ट्रिपल डैश प्लस वाई स्क्वायर प्लस ई की पावर वाई डैश इज इक्वल टू 0। अब ये जो वाई ट्रिपल डैश है ना, इसका मतलब क्या ऑर्डर है? होगा 3 डिग्री होगी 1। वाई ट्रिपल डैश का मतलब क्या हो गया? डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब। वाई स्क्वायर तो वाई स्क्वायर ही है, वाई की पावर में वाई डैश लिखा हुआ है, तो इसका मतलब हो गया डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, तो सबसे पहले ऑर्डर बताइए क्या होगा? ऑर्डर होगा 3 तो ऑर्डर हो गया, और डिग्री बोलो? डिग्री नॉट डिफाइंड। डिग्री नॉट डिफाइंड। ठीक है, क्योंकि डी वाई बाई डी एक्स कहाँ लिखा हुआ है? ई की पावर में लिखा हुआ है। जैसे ये था ई की पावर में डी वाई बाई डी एक्स, तो ऐसी डिग्री डिफाइन नहीं होगी। तो याद रखना कि जो क्वेश्चंस आपसे ऑर्डर और डिग्री वाले आते हैं उसमें डिग्री नॉट डिफाइंड वाले क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं। ठीक है, इसके बाद आप देखिएगा एक्सरसाइज 9.1 में, एक्सरसाइज 9.1 में जो क्वेश्चन नंबर 1 है, जो क्वेश्चन नंबर 1 है, डिटरमिन द ऑर्डर एंड डिग्री। आपको ऑर्डर और डिग्री डिफाइन करनी है। तो फर्स्ट में क्या दे रखा है? d4 y बाई डी एक्स की पावर 4, d4 y बाई डी एक्स की पावर 4 प्लस साइन y ट्रिपल डैश, साइन y ट्रिपल डैश इज इक्वल टू 0। ये दे रखा है। ऑर्डर बताओ? 4। और डिग्री? डिग्री नॉट डिफाइंड। फिर नॉट डिफाइंड वाला मेरे को समझ नहीं आया सोचने में। फंक्शन के अंदर नहीं होना चाहिए डेरिवेटिव वाला टर्म। जैसे साइन के अंदर क्या लिखा हुआ है? वाई ट्रिपल डैश। वाई ट्रिपल डैश का मतलब डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब। तो जो डिफरेंशिएट वाला टर्म है ना, वो किसी फंक्शन के अंदर, जैसे साइन एक जो फंक्शन है ना वो 5 तरीके के हैं। आइलेट, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, एल्जेब्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक और एक्सपोनेंशियल। तो आप ये देखो, इनवर्स है, साइन इनवर्स के आगे एक्स लिखा हुआ हो तब तो ठीक लगता है कि हाँ इंसानों वाली चीज़ है। अब ये साइन इनवर्स के आगे डी वाई बाई डी एक्स लगा, ये तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है ये क्या है। तो इसको छोड़ देना कि इसकी डिग्री डिफाइन नहीं होगी। ठीक है, ऑर्डर डिफाइन होगा, डिग्री डिफाइन नहीं होगी। तो डिग्री नॉट डिफाइंड मतलब ऐसे नहीं होगा। हम लोग कल स्कूल गए थे क्या? ये राजनगर एक्सटेंशन वाले पोस्ट पूरा मारा उसने, सबसे आगे खड़े होकर पोस्ट मारा। पता नहीं, मैंने तुम्हारी फोटो देखी है इसमें, उनकी क्लास की पूरी फोटो थी, उसमें सबसे पीछे तो वो खड़ा हुआ था। वो कौन था? वो खतरनाक, वो नक्सलवादियों ने जिसको पकड़ लिया था। राधे भैया सबसे पीछे खड़ा था, मुझे फुल स्टाइल में ऐसे एकदम। ये आगे है, ये कोने में था और भी शायद कहीं कोने में थी, है ना। ये एकदम पूरा स्टाइल आ सकता। और ईशान मुस्कुराते हुए प्रॉपर एकदम, ईशान प्रॉपर सामने एकदम कायदे से खड़ा हुआ आ रहा है। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। इसमें है y डैश प्लस 5y। तो कल क्या कुछ लास्ट डे था क्या? हाँ, और केमिस्ट्री भी। फेयरवेल तो होगा।
तुझे तुम मार दूंगी मैं चुपचाप से बैठ जा शांति से फेयरवेल नहीं हो रहा कि हाँ, और ऐसे नहीं नजर चला रहा फालतू सर की। क्या हो रहा है आप बताओ ना केस बढ़ रहा है अच्छा केसेस बढ़ रहे हैं वो अपनी काली से चला रहा है। मतलब तुम तो चाह रहे होगे कि धीरे धीरे एक एक दिन बीतता जाए आगे और केसेस बढ़ते जाए। सर खुद का तो हो गया ना इससे तो। हाँ इसका खुद का फेयरवेल हुआ था, वो पैंट शर्ट पहन रखी थी वो भी ऑफिशियल नहीं था सर इन लोगों ने आपको पार्टी टाइप करी थी। हाँ वो फॉर्मल से होता पता है मेरे को। उसमें ऐसे कर करके फोटो खिंचवाई जाती थी। फोटो खिंचाने में बड़ी दिक्कत होती होगी ना। हाँ कमर में दर्द भी हाँ, होता है। हाँ? नहीं मेरे जितने के साथ के थे ना थोड़ी दिक्कत हो रही थी मेरे को नहीं कमर में दर्द लड़के तो बैठे थे घर ऐसे झुक कर हर जगह झुक कर फोटो। हाँ वो थक गया था बहुत डांस कर रहा था क्या होता बस वो देख रही थी y डैश प्लस 5y इज इक्वल टू 0। इसका ऑर्डर बताना जरा। वन इसका ऑर्डर 1 डिग्री। वन क्या बात है। पढ़ाई बता देगा फेयरवेल हो गया ना तो इसका दिमाग थोड़ा खुल गया। सही बात है क्वेश्चन नंबर 3 देखिए ds by dt की पावर 4। घर में खुराक नहीं मिलती ना। मुझे बचपन में मिली थी बस वो पोलियो की खुराक मिली थी अपना बचपन में, उसके बाद से खुराक मिली नहीं है। चलिए भैया जरा देखिए ds by dt की होल पावर 4 है और यहाँ d स्क्वायर s by dt स्क्वायर है। ऑर्डर बता दो जरा। ऑर्डर नहीं 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 Order बचपन की खुराक है। मैंने कह दिया था ऑर्डर 2 है डिग्री 1 है। ठीक है डिग्री 1। cosec का टेबल पढ़ाई करो इससे तो माइनस नहीं sin का माइनस cosec। साइन के क्रॉस प्रोसेस प्लस क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। कर लोगे इनको छोड़ दूं क्या? हाँ सर ये तो कर लोगे आप। इनको मैं छोड़ रहा हूँ फिर उसके बाद आप आ जाइए जनरल एंड पर्टिकुलर। अच्छा मैं छोड़ रहा हूँ मतलब आप लोगों को करना है। वो तो अंदर इसके बाद डायरेक्ट 4 एक्सरसाइज। अच्छा समझो पहले जनरल और पर्टिकुलर सॉल्यूशन देख लें। कट गया। उसने भी इशारा करना चाहता है ऐसे फिर रुक गया ऐसा ही कुछ। ठीक है जब से पोज दिया है ना तुमने। यार फोटो है नहीं मेरे पास प्लीज। और कुछ ऐसा लगा जैसे कुछ आधा बेंच पर बैठा हुआ है आधा स्टाइल में जैसे मॉडल्स पोज देते हैं ना, ओह, कुछ उस क्या तरीके का बात है। पोज आगे एकदम खड़े होकर मतलब ऐसा लग रहा है शायद सबका फेवरेट यही है। अच्छा। सबने इसको घेर रखा है। फिर तो ये फोटो नहीं देखी पूरी क्लास तो वो होगी मेरे ना। आसपास तो एक दो बच्चे बच्चे को डाउट पूछने आते रहते होंगे भाई अच्छी वर्मा का ये भाई क्वेश्चन करवा ने दे। संजय राणा है ये ML खन्ना का ये क्वेश्चन करवा दे। वो थोड़ा देखता होगा कि एक मिनट रुक जाओ जरा। चलिए जनरल एंड पर्टिकुलर सॉल्यूशन। of a differential equation सर ये कटा दिया फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल हट गए क्या? नहीं फॉर्मेशन हटा होगा ना। फॉर्मेशन ठीक है कोई बात नहीं। देखिए एग्जांपल नंबर 2 में है वेरीफाई दैट द फंक्शन y इज इक्वल टू e की पावर माइनस 3x 384 में जनरल एंड पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्या होता है। जनरल सॉल्यूशन में आपको क्या करना होगा कि जितने भी वेरिएबल दे रखे होंगे, वेरिएबल वैसे एक ही होगा, जितने भी कांस्टेंट दे रखे होंगे उतनी बार आपको उसको डिफरेंशिएट करना होगा और ये प्रूव करके दिखाना होगा
कि जैसे मान लीजिए एग्जांपल 2 देखो पहले सीधे, फिर अपने आप समझ जाओगे। एग्जांपल नंबर 2 में इन्होंने बोला वेरीफाई दैट द फंक्शन y इज इक्वल टू e की पावर माइनस 3x इज अ सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन दिस। तो क्या करना है, गिवन ये कॉन्स्टेंट्स वाला फंडा भी हटवा दिया है, बस हमें जनरल और पर्टिकुलर में भी यही करना है कि जनरल जिसमें सी ना निकले और पर्टिकुलर जिसमें सी निकले। ओके, इसका डायरेक्ट होमोजीनियस है। गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन में दे रखी हो, देखिए क्या है, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स माइनस 6y इज इक्वल टू 0। और ये प्रूव करना है कि y इज इक्वल टू e की पावर माइनस 3x इसका सॉल्यूशन है। टू प्रूव y is equal to e की पावर माइनस 3x is a solution of given differential equation। तो आपको क्या करना होगा, जैसे y is equal to e की पावर माइनस 3x है ना, तो इसको डिफरेंशिएट करना है और 2 बार डिफरेंशिएट करना है। 2 बार डिफरेंशिएट करके ये डिफरेंशियल इक्वेशन अगर आ गई तो हम ये कहेंगे हाँ जी हो गया प्रूफ। तो कैसे करना है, ये y इज इक्वल टू e की पावर माइनस 3x, इसको बोल दो इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। और फिर क्या करिए, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। आपको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। तो x के रिस्पेक्ट में देखिए कैसे होगा, y है तो y का क्या हो गया, dy बाई डी एक्स इक्वल टू e की पावर माइनस 3x, और e की पावर माइनस 3x का डिफरेंशियल e की पावर माइनस 3x ही होगा, और पावर में माइनस 3x है, इसका डिफरेंशियल क्या हो जाएगा, माइनस 3, ठीक है। तो अब क्या करना है, अब आप क्या करो, ये dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 3 इंटू ई की पावर माइनस 3x क्या है, y। अब इसको इधर ले आओ, dy बाई डी एक्स प्लस 3y इज इक्वल टू 0, इसको फिर से डिफरेंशिएट कर दो, डिफरेंशिएट अगेन विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट अगेन विद रिस्पेक्ट टू x। तो अब देखिएगा यहाँ पर हो गया dy बाई डी एक्स को जब डिफरेंशिएट करेंगे तो इसका dy बाई डी एक्स हो जाएगा प्लस 3 इंटू dy बाई डी एक्स, ठीक है, और इज इक्वल टू 0। ये हो गया। अब ये तो हो जाएगा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस ये गलत कर क्या, डी वाई बाई डी एक्स है ना, डी वाई बाई डी एक्स ठीक तो लिया, इसको ऊपर डी वाई हो गया, डी वाई बाई डी एक्स मुझे लेना है, डी वाई बाई डी एक्स कुछ गलत हुआ है क्या इसमें बताओ। -3 को -3 की पावर -3 इसको y हो गया ना, इसको इधर ले आएंगे प्लस का 3y हो जाएगा,
दोबारा डिफरेंशिएट कर देंगे तो इसका तो हो जाएगा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर और इसका 3 डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। सही तो है? सर अगर हम स्टार्टिंग में वायलेट नहीं करते हैं ना, क्या पता नहीं तो तो- फिर वहाँ पे 9 आया, वो आया था। नहीं वो तो ठीक है। सर क्या पता नहीं हो इसलिए से ना हो तो नहीं सर, चलो एक काम करो, छोड़ो सर इसको। ये जो आपने निकाला ना इसी को आप दोबारा इसको इसी के टर्म्स में डी वाई बाई डी एक्स को लिख दो आप ऐसे -3 e की पावर -3x, ये तो डी वाई बाई डी एक्स हो गया। उसके बाद क्या करना है, इसको फिर से डिफरेंशिएट करें, डिफरेंशिएटेड, और इसको बोल दीजिए इक्वेशन नंबर 2। ये 2 हो गई, डिफरेंशिएटेड विद रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करिए। तो डी वाई बाई डी एक्स का क्या हो गया, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -3 एच डिस, और e की पावर -3x का e की पावर -3x का आएगा, -3x का फिर से क्या हो गया -3। तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया 9 e की पावर -3x। ठीक है, देयरफॉर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स -6y इज इक्वल टू डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर क्या हो गया 9 e की पावर -3x, डी वाई बाई डी एक्स हो गया -3 e की पावर -3x और -6 y क्या हो गया e की पावर -3x। तो 9 e की पावर -3x -3 e की पावर -3x -6 e की पावर -3x। तो -3 -6 कितना हो जाएगा -9, तो 9 e की पावर -3x -9 e की पावर -3x, तो ये कैंसिल हो गया 0। ठीक है, ये प्रूव हो गया कि y इज इक्वल टू -3x जो है वही इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है। ठीक है, उसके बाद देखिएगा अगला एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 3। एग्जांपल नंबर 3 में भी फिर वही इसी तरीके का क्वेश्चन है। ये भी यहाँ पर क्या दिया है, वेरीफाई दैट द फंक्शन y इज इक्वल टू a cos x प्लस b sin x। y इज इक्वल टू a cos x प्लस b sin x, ये दे रखा है, और ये प्रूव करना है कि ये सॉल्यूशन है किस डिफरेंशियल इक्वेशन का। टू प्रूव y इज इक्वल टू a cos x plus b sin x is the solution of the differential equation is a solution of the differential equation d square y by dx square plus y is equal to 0, d square y by dx square plus y is equal to 0। तो y is equal to a cos x plus b sin x, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो y का क्या हो गया, dy by dx इज इक्वल टू a cos x, ये a है कांस्टेंट टर्म, और cos x का क्या हो गया माइनस sin x। प्लस b एक कांस्टेंट टर्म है और sin x का क्या हो गया प्लस का cos x। तो dy by dx इज इक्वल टू माइनस a sin x और प्लस b cos x। तो इसको तो दे दीजिए इक्वेशन नंबर 1 जो दे रखा था, और ये हो गया इक्वेशन नंबर 2।
फिर क्या करना है कि एक बार फिर से इक्वेशन 2 को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो। डिफरेंशिएट इक्वेशन 2 विद रिस्पेक्ट टू x। तो 2 को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा d² by dx² इज इक्वल टू माइनस a एज इट इज और sin x का डिफरेंशियल cos x प्लस b एज इट इज और cos x का डिफरेंशियल माइनस sin x। d² by dx² इज इक्वल टू माइनस a cos x और b इंटू माइनस sin x क्या हो गया माइनस b sin x। अब क्या करिए d² by dx² है, इसमें भी माइनस है इसमें भी माइनस है, माइनस ले लो कॉमन। तो ब्रैकेट में क्या बचा a cos x प्लस b sin x और a cos x प्लस b sin x क्या हो गया y हो गया। इसकी जगह लिख दो y d² by dx² इज इक्वल टू माइनस y को इधर ले आए d² by dx² प्लस y इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब ये वाली जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इसी का सॉल्यूशन है, ठीक है। सर इसको इंटीग्रेट कैसे करें? कौन सा है x cos x cos x डायरेक्ट लगा के करेंगे ना। ये है ना, तो अलग अलग कर लो पहले तो। अलग अलग कर दूंगा। हाँ अलग अलग करने के बाद में x cos x में तो y पावर्स लगेगा। चलिए जी, ऐसे ही एक्सरसाइज 9.2 जो है 9.2 में शुरुआत के 6 क्वेश्चंस ट्राई कर लेना, हो सकता है छठा क्वेश्चन ना हो तो बाकी के हो जाने चाहिए। 9.2 में क्वेश्चन नंबर 1 to 6 कर लीजिए बस। एक्सरसाइज 9.2 क्वेश्चन नंबर 1 to क्वेश्चन नंबर 6 ये आपको करना है, ठीक है। इतना कर लीजिए, बाकी कर देखता हूँ। अच्छा, और थर्सडे की मैं छुट्टी रखूँगा, थर्सडे को मैं यहाँ पर हूँ, ठीक है, तो थर्सडे की छुट्टी रखूँगा।